सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। Good afternoon to everyone. Today we extend a warm welcome to Sakshi Pandey with her mother and brother along with Shashi sir, who is founder and director of Centurion Defense Academy. She belongs to Sultanpur and completed her studies from Lucknow. She got motivated from her father, who is in artillery. She cleared her NDA in first attempt from 34th SSB Allahabad, where only 79 were reported and only 36 get screened in. In the matter of fact, only 12 get recommended. अब मैं शिशिर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो रोली चंदन से हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट का स्वागत करें। मालार्पण करके उनका अभिनंदन भी करें। Now I invite Shashi sir to present a prestigious Centurion Shaurya Award to her. Please give a big round of applause to her. हिमालय से भी ज्यादा जिद्दी है वो, तभी तो सरहद पर अड़ा है। वो भारत का फौजी है, तभी तो सीना ताने खड़ा है। Now we would like to invite the guest of the event, Miss Sakshi Pandey, to tell us about her journey. Please give her a big round of applause. बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे आप लोग भी मेहनत करो, आगे बढ़ो और माँ बाप को खुशी मिलती है। जैसे कि साक्षी निकल गई और हमारे सर की तरफ से बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाया कि बच्चे आगे निकल रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करिए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। So, how's the Josh? Not high enough? How's the Josh? High! Must be high. So I got to know कि आप लोग written batch के aspirants हैं for September. So I'll make sure कि I include both the processes. And as you know, I'm Sakshi Pandey, recommended from 34th SSB Allahabad, and happy to say that I have made it to the merit. पहले तो अनबिलीवेबल लग रहा था, 19 सीट्स हैं, हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, बहुत सारे फियर्स डाउट्स होते हैं, बट अल्टीमेटली जब आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है, आपको रास्ता पता होता है, करने का जोश होता है, तो यू मेक इट। देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। दैट इज़ वन थिंग कि इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ यू हैव दैट जुनून, इफ़ यू नो द राइट पाथ, you have that courage to walk on that path, and you have somebody to guide you towards your own aim. It's not impossible. You can make it. I made it. You also can make it. So first of all, तो there is हर किसी में जोश है, जुनून है, वो ऑलिव ग्रीन पहनना है, प्लेन्स, टैंक्स, एवरीथिंग. We keep imagining all that all day कि हमको ये करना है, वो करना है, कभी बॉर्डर पे पोस्टेड होंगे, एडवेंचरस लाइफ होगी. We all imagine that. But it's a matter of fact that for that, to achieve that, to reach to that level, you will have to pass an exam. That's a fact that you have to go through an exam, and that exam is conducted by UPSC, one of the toughest examinations. As it is said, SSB is one of the hardest personality assessment. And but एक चीज़ है कि if you have the right path, अगर आपने enough practice की होती है, आपको पता होता है अंदर से कि yes, I have done my part, you're never afraid, you're never nervous of that thing. आपको सिर्फ ये होता है मन में कि मुझे जाना है, परफॉर्म करना है, जो मैंने इतना कुछ सीख के रखा है. यू जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट टू कम कि हम जाएंगे और वहाँ परफॉर्म करके आएंगे. दिस इज आई लर्न दिस वाइल ड्यूरिंग माई SSB. जब मैं फर्स्ट डे पे गई, देयर वर होल लॉट ऑफ पीपल, 79 रिपोर्टिंग थी, और उसके बीच में सभी PPDT के टेस्ट जब दे के निकले, ऑल दोज पीपल वर आउट, सभी आपस में बात कर रहे हैं, हाउ वाज योर टेस्ट, हाउ वाज योर, सब आपस में बात कर रहे हैं, एंड पीपल वर नर्वस. आई फेल्ट सो हैप्पी कि मैं उस टाइम बहुत काम थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी
क्योंकि मुझे वो लगा ही नहीं कि इट्स अ टेस्ट, वो मुझे रेगुलर पीपीडीटी जैसा लगा, जैसे हम लोग यहाँ पे सेम क्लास में हम यहाँ पे दिया करते थे इन अ सेमी सर्कल, और वहाँ तो इट वाज ओनली 10 to 12 स्टूडेंट्स आई थिंक, हम यहाँ 20-25 स्टूडेंट्स के बीच में पीपीडीटी दिया करते थे, उनके बीच में अपनी बात बोलते थे, उनके बीच में अपनी पॉइंट स्टोरी में, फाइनल स्टोरी में इंक्लूड करवाते थे अपने पॉइंट्स उन 20-25 बच्चों के बीच में। तो वहाँ जाके मुझे बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि आई एम कमिंग फॉर अ टेस्ट और एनीथिंग, इट वाज जस्ट लाइक अ रेगुलर पीपीडीटी सेशन। हम गए, हमारा पीपीडीटी हुआ एंड आई वाज सो काम एंड कॉन्फिडेंट, और उस टाइम मैं मन में यही सोच रही थी कि इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ कोई टेस्ट देने आई हूँ। इट वाज जस्ट सो फैमिलियर। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रैक्टिस। जब आप उस प्रोसेस से फैमिलियर हो जाते हो, द थिंग इज कि हम लोग डरते किससे हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ द अननोन, राइट। जब आपको पता होता है, व्हेन यू आर फैमिलियर विद द प्रोसेस, व्हेन यू आर फैमिलियर विद द व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट हैज टू हैपन, यू आर नॉट अफ्रेड, यू आर नॉट नर्वस, rather you are excited. You are excited about presenting yourself, you are excited about presenting the skills that you have learned. So that was one very important part. And first I would say कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के थ्रू होके जाना है, तो एग्ज़ाम से आपको you are getting the right guidance. आपको पाथ पता है कि September 3rd को अगर एग्ज़ाम है तो you will have to give it. और यू नो यहाँ मेंटर्स इतने अच्छे हैं कि आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक और गाइडेंस मिलता रहता है कि कहाँ आप लैक कर रहे हो, कहाँ आपका प्रॉब्लम है, वेयर यू हैव टू इम्प्रूव इंडिविजुअली। दैट इज़ वन थिंग कि आपको ग्रुप में गाइडेंस मिल रहा है, ग्रुप में लेसन्स मिल रहे हैं, बट यू विल गेट टू सी, जब आपके टेस्ट पेपर्स चेक होते हैं, यू गेट टू नो कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं, हमको क्या इम्प्रूव करना है, व्हाट इज़ हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई विल से कि मुझे यहाँ मेंटर्स ने मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बताई। मुझे स्ट्रेंथ्स भी बताई कि दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, मेंटेन दैट टिल द लास्ट डे। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी, मेंटेन दैट, इम्प्रूव दैट, उसको और पॉलिश करो, शार्पन इट। एंड मेरी वीकनेसेस भी बताई कि कहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, व्हाट आई एम लैकिंग। सो दीज टू थिंग्स यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप इन दोनों चीज़ों से वाकिफ हैं, आप अपने आप से वाकिफ है कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। फर्स्ट ऑफ द ऑल हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है जब तक हमको ये नहीं पता है कि हमको वहाँ पे क्या शो करके आना है, क्या रिप्रेजेंट करके आना है, वो एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है बेसिकली। आई विल शेयर माई एसएसबी एक्सपीरियंस फर्स्ट। सो फर्स्ट डे हमारी रिपोर्टिंग थी, वी वेंट देयर, हमने ब्रेकफास्ट किया हल्का, वी वेंट टू पीपीडीटी हुआ, सब कॉरिडोर में देयर वाज सो हॉच पॉच, ओ कैसा गया एग्ज़ाम, दिस एंड दैट, कैसा हुआ पता नहीं, नर्वस एवरीबडी। आई वाज सो कॉन्फिडेंट, मेरे दिमाग में एक बार के लिए भी नहीं आया कि आई विल बी स्क्रीन्ड आउट और आई विल नॉट बी रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ से जब मैं गई थी मैं 4 इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दे के गई थी। इतने सारे पीपीडीटी सेशंस हमने दिए थे कि इट वाज नॉट अनफैमिलियर फॉर मी कि मैं नहीं रिकमेंड होंगी या फिर कुछ भी। ऑल आई न्यू वाज व्हाट इज नेक्स्ट, लेट मी डू इट, गिव इट टू मी, आई विल डू इट। सो दिस इज द थिंग व्हेन यू प्रैक्टिस इज द की हियर, कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को निखार सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यू आर एट अ लेवल, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आप एक सर्टेन लेवल पे होते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा एकेडमी में रहने का ये है, यहाँ आपके रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, रेगुलर क्लासेस चलती रहती है, यू गेट टू नो व्हाट लेवल यू आर स्टैंडिंग एट। उसके बाद से यू विल फर्स्ट हैव टू चेक योर लेवल, यू विल हैव टू चेक व्हाट एग्जाम डिमांड्स, और उसके बाद की जो जर्नी होती है उसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट। यू विल हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे, अपने आप को रेगुलर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, कहाँ आप लैक कर रहे हो उन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो पीपीडीटी के बाद वी सेंचुरियन के वी गॉट ऑल स्क्रीन्ड इन एंड वी वर सो हैप्पी। वहाँ पे फिर हम लोग मिले कि अच्छा अलग अलग बैचेस से थे, सो वी गॉट टू नो कि अच्छा अब भी सेंचुरियन से हो करके। तो इट वॉज वेरी फैमिलियर एनवायरनमेंट, एक बार के लिए भी नहीं लगा कि हम किसी नई जगह पे आए हैं, कुछ अनफैमिलियर कर रहे हैं। इट वॉज सो होम लाइक फील हो रहा था, बिल्कुल इतना फैमिलियर एनवायरनमेंट था। द एनवायरनमेंट देयर इज़ अमेजिंग, यू वुड लव इट, इट्स वर्थ इट। तो उसके बाद नेक्स्ट डे वी हैड आवर साइक टेस्ट। तो मॉर्निंग में हम लोग रेडी होके गए एंड देयर वी सैट डाउन, और थोड़ा सा नर्वसनेस होती है साइक टेस्ट के पहले कि वी डोंट नो व्हाट पिक्चर दे आर गोइंग टू शो, व्हाट पिक्चर इज गोइंग टू फ्लैश ओवर देयर, व्हाट द वर्ड दे आर गोइंग टू फ्लैश, हम कैसे लिखेंगे क्या। बट जब मैंने पिक्चर्स देखी, आई डिडंट हैव टू थिंक फॉर अ सेकेंड,
हमने यहाँ डोजियर्स सॉल्व किए थे, इतना प्रैक्टिस किया था कि डिडंट हैव टू थिंक फॉर अ सेकेंड कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, इट जस्ट केम नेचुरली टू मी। हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया था, इतने सारे आपको बुक्स मिली होंगी, गाइड्स आपको मिल रहे होंगे, तो यू विल गेट टू नो कि इतना ज़्यादा आप फेमिलियर होते उस प्रोसेस से कि आपको बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो और ये करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बिफोर अटेंडिंग दैट एग्जाम यू विल हैव टू थिंक अ लॉट, और वहाँ जाने के बाद बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा इफ़ यू हैव डन योर पार्ट हेयर। सो आई वुड से कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूसली जितना ज़्यादा हो सके। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स जिनका सेम माइंडसेट है। यू माइट बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन आप सबका माइंडसेट सेम है, सेम चीज़ करनी है, सेम चीज़ के लिए एम कर रहे हो। इससे बेटर एनवायरनमेंट क्या मिलेगा? इससे बेटर एनवायरनमेंट कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग ग्रुप बनाओ, जस्ट डू द थिंग्स टुगेदर। आप टेस्ट दे रहे हो, सभी 3-4 लोग साथ में मिलकर टेस्ट दो, एक दूसरे का चेक करो कि क्या मिसिंग है, क्या दूसरे के परसेप्शन से हमें और अच्छा पता चलता है कि व्हाट वी आर लैकिंग। तो वो चीज़ आपको मिलेगी। आप फ्रेंड्स को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, दे आर बेस्ट रिसोर्सेज। बाकी गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है। आई विल से कि जितना आपको फीडबैक मिलता जाए, माइंड इट 200%, टेक इट सीरियसली, क्योंकि मुझे मेरे फीडबैक से सबसे ज़्यादा हेल्प मिली। मुझे जब मैंने शर्मा सर को इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे बताया कि ओके दिस इज़ वेयर यू आर लैकिंग। मैंने प्रमोद सर को इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे बताया कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कि ओके दिस इज़ वेयर यू आर लैकिंग, दीज आर योर स्ट्रेंथ, दीज आर योर वीकनेसेस, इम्प्रूव इट। तो उन सब चीज़ों को जब आप टेक इट सीरियसली एंड इम्प्रूव इट, कॉन्स्टेंटली ट्राई टू ऐड ऑन इट। द थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी, यहाँ से सितंबर तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल जाएगा। और एसएसबी के लिए भी जिनका है रिटन क्लियर हो चुका है, आपको पता नहीं चलेगा कि वो टाइम कब निकल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बैच अटेंड किया, उसके बाद वी वर एट होम प्रैक्टिसिंग, और फिर पता भी नहीं चला कब टाइम निकल गया। हमारे डेट्स आ गए, एसएसबी के लिए बोर्ड आ गया कि किधर जाना है किधर नहीं। तो जितना आप कंसिस्टेंट रह सको, फॉलो अ डेली रूटीन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। आप एम ही उसी चीज़ के लिए कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ इन द आर्म्ड फोर्सेस। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर? व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर? अभी से, आज से क्यों नहीं शुरू करना? हमने जो डेली रूटीन बनाया वो हम क्यों ना फॉलो करें? व्हाई नॉट टू डू दैट? तो मेक श्योर कि यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम हेयर। आप यहीं से शुरू कर रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ से आप एक टाइम प्लान बनाते हो, एक पाथवे बनाते हो, और जहाँ आपको कमी फील होती है, देयर यू आर गेटिंग द गाइडेंस, द बेस्ट गाइडेंस यू आर गेटिंग। आपको जहाँ कमी फील होती है, जस्ट आस्क योर टीचर्स व्हाट आई हैव टू डू, क्या रह रहा है, क्या नहीं रह रहा है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू सो मच। तो मुझे तो इतना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस फील हुआ, मुझे पर्सनली पता चल रहा था कि व्हाट आई एम मिसिंग, मुझे और क्या ऐड ऑन करना है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मुझे क्या इम्प्रूव करना है उसमें। सो आई वुड से कि जब साइक का हमारा टेस्ट हुआ तो हमारे टीएटी की स्टोरीज, सर मुझे बार बार बोलते थे तुम्हारा टीएटी बेस्ट है, यू आर नॉट गोइंग टू लैक इन टीएटी। सो टीएटी की स्टोरीज इतनी फैमिलियर थी, आई डेंट हैव टू थिंक फॉर अ सेकेंड। मैं सारी स्टोरीज बहुत ईजिली आराम से होती चली गई। इतना मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, इतना स्मूथली होता चला गया। एंड ऑल द साइक टेस्ट वॉज डन and then came the interview part. WAT and SRT all were, I'll say कि आपको बुक्स मिली होंगी, you might have got the book, रणनीति आपको मिली होगी। तो अगर आप उसको प्रैक्टिस करके जाते हो, there won't be a single word left जो आपको नहीं मिला होगा। वो नहीं तो उसके जैसे वर्ड्स। इट मीन्स अगर आपने वो बुक प्रैक्टिस की है, आपने वो रिसोर्सेज प्रैक्टिस किए हैं, तो यू नो कि उसके बाद फिर आपको कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। दैट हैज़ कवर्ड ऑल द रेंज कि कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से सेंटेंसेस आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से वर्ड्स आ सकते हैं। SRT तो सर ने हमें इतना ज़्यादा, मुझे याद है क्लासेस में हम लोग रात तक बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। SRT हमें सर कोई SRT बोलते, कोई आंसर करता, whoever would answer, even that if that answer was good, sir was trying to add on this, add on that, make it perfect, make it the best you can. You don't have to stop at some level. अगर आपको लगता है कि मैंने ये कर लिया है, इनफ प्रैक्टिस कर ली है, still you will have to keep it to the last day. आपको उस पर ऐड ऑन करते रहना है हमें। SD इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि SD जो होता है दैट यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। वहाँ आप खुद को डिस्क्राइब करते हो थ्रू 4 और 5 क्वेश्चंस।
कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट योर सेल्फ. नाउ आप सभी को पता है कि व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, व्हाट टीचर्स थिंक अबाउट आवर सेल्फ, लेकिन उसको एक वर्ड बाउंड लिख पाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. हमको पता होना और उसको वर्ड बाउंड लिख पाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. तो SD तो मुझे 3-4 बार बताया गया, करेक्शंस कराए गए. ओके, ये वर्ड्स जो आपके मैटर करते हैं, द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वो मैटर करता है, क्योंकि आप जो SD में लिखोगे वही आपके इंटरव्यू में ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो आपने बातें अपने बारे में लिखी है, आर यू एबल टू शो दैट. वो आपके GTO में देखा जाएगा, आर यू एबल टू परफॉर्म दोज थिंग्स दैट यू हैव रिटन इन योर SD और दैट यू हैव टोल्ड इन योर इंटरव्यूज. तो तीनों प्रोसेस जो होते हैं सर, यू विल हैव, आप लोगों ने बुक में देखा होगा, देयर इज मनसा, वाचा एंड कर्मणा. सो इन तीनों में जो रिलेवेंसी होनी चाहिए इन तीनों चीज़ों में, कि आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो, इन तीनों चीज़ों में रिलेवेंसी होनी चाहिए. वो तीनों चीज़ों में दिखना चाहिए. आपकी पर्सनैलिटी उन तीनों टेस्ट के थ्रू ऑब्जर्व की जाती है, तो उन तीनों टेस्ट में वो सेम चीज़ें दिखनी चाहिए. और दिस वॉज वन थिंग कि मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ कि आई वेंट देयर, इट वॉज अ वेरी चेयरफुल पर्सन, सो आई लव्ड द इंटरव्यू पार्ट. एंड थोड़ा सा बीच में फिर उन्होंने एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ओके, इंडिया चाइना में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेल मी. सो आई स्टार्टेड विद अ बॉर्डर लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम. एंड तो फर्स्ट जैसे ही मैंने पॉइंट दिया तो उन्होंने बोला ओके स्टॉप इट देयर, वी ऑल नो ऑल दोज पॉइंट्स, हमको सबको पता है वो पॉइंट्स क्या हैं, मतलब बॉर्डर का इशू तो सबको पता है, गिव मी सम न्यू पॉइंट्स. एंड दैट वाज अ लिटिल मोमेंट कि ही वाज ट्राइंग टू ओके मेक मी नर्वस कि आप पता है सबको, ये पॉइंट पता है, नए पॉइंट्स दो. उसके जस्ट मैं जाने से जस्ट पहले इंटरव्यू देके गई थी सर को, तो सर ने बोला जितना वो तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है उतना वो तुम्हें सेलेक्ट करना चाहता है, जस्ट शो हिम दैट यू हैव इट इन यू. सो आई वॉज वेरी काम, आई सेड सर दैट वॉज जस्ट द फर्स्ट पॉइंट, आई एम गिविंग द अदर पॉइंट्स. उसके बाद फिर मैंने 5 से 6 पॉइंट दिए जो भी थे, नेवल प्रॉब्लम्स एंड साउथ चाइना सी, ऑल दोज इशूज़. सो जब आपने ऑलरेडी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, यहाँ आपको एक होलसम एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, स्पेशली टू द SSB स्टूडेंट्स, दे माइट बी गेटिंग अ होलसम एक्सपीरियंस कि बच्चों के बीच में कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं. वी ऑलरेडी गेट टू एक्सपीरियंस SSB. मैं बोल रही हूँ यहाँ से जाने से पहले, SSB जाने से पहले हम ऑलरेडी इतनी बार यहाँ SSB कर चुके होते हैं कि कुछ नहीं लगता है वहाँ जाके, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे लगता है एक और SSB तो दे रहे हैं. बिल्कुल इतनी सारी PPTTs, इतने सारे प्रैक्टिस, इतना सारा डोजियर का एक डोजियर खुलवा के सर ने बताया कि कहाँ कमी है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. कहानियाँ जो स्टोरीज होती थी TAT की, उनको डिस्कस करना क्लास में, हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड करना, इतना मज़ा आता है. यू विल हैव टू एन्जॉय दैट प्रोसेस, यू विल हैव टू इंक्लूड योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस. एंड वहाँ जाके फिर जब हमारा इंटरव्यू का पार्ट था तो इट वेंट सो वेल. फिर हमारा नेक्स्ट डे से GTO स्टार्ट था. सो नेक्स्ट डे मेरा GTO था एंड फर्स्ट टास्क ग्रुप डिस्कशन होता है. एंड ग्रुप डिस्कशन में आप तब परफॉर्म कर पाते हो, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. अगर आप रात को बैठ के पढ़ लो और सुबह परफॉर्म करना चाहो, इट्स नॉट पॉसिबल. वहाँ पे हमने देखा कई बच्चे आए भी थे बुक कॉपीज़ लेके एंड दे वर स्टडिंग ऑल नाइट कि अरे कल GD है. नोट्स तो मैं भी लेके गई थी बट मुझसे वहाँ पढ़ा नहीं गया. हम लोग थैंकफुली हमारा बैच बहुत मज़ेदार था और बहुत ही इनकल्टिवेटिंग, बहुत ही अच्छा बैच था. तो हम लोग तो काफ़ी लेट तक हम लोग बातें करते रहते, मस्ती करते रहते. सब इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग होते हैं, इंटरेक्ट करने को मिलता है, जितना मज़ा आता है इट्स नोवेयर एल्स. सो वी यूज टू टॉक टिल लेट एट नाइट. और हमको फिर वार्डन थी, शी यूज्ड टू से सो जाओ, अलार्म नहीं है, सुबह कैसे उठोगे तुम लोग. सो हम लोग तो पढ़ाई वहाँ होती नहीं है वैसे. तो दैट वॉज वन थिंग कि आपको पहले से करके रखना पड़ता है. आपको एंड ऑफ द बैटल की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट ऑफ द बैटल से पहले करनी होती है. आपको उस पूरे प्रोसेस को प्रिपेयर करके जाना होता है. सो नेक्स्ट डे हमारा GD था एंड थैंकफुली लकीली यू कैन से हमारा टॉपिक फर्स्ट था इंडो चाइना से रिलेटेड टॉपिक था कि हाउ कैन इंडिया काउंटर चाइना. और उसके 3 लीड्स थे कि इंडिया कैन बी सेल्फ सफिशिएंट और थ्रू मिलिट्री एक्शन, और थर्ड वन वाज थ्रू डिप्लोमेटिक टॉक्स. सो दैट वाज वहाँ आप एक ऐसी सिचुएशन जहाँ ऑलरेडी दोज 12 पीपल आर सिटिंग ओवर देयर एंड अराउंड मेरा ग्रुप अराउंड इट वाज ऑफ 10 पीपल. सो वी 10 पीपल आर सिटिंग इन अ सेमी सर्कल, एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्पीक, एवरीबडी वांट्स टू स्पीक. उस टाइम पे आप अपने पॉइंट को कैसे उन सब के बीच में एक डिफरेंट स्टैंड कर पाते हो, दैट्स नॉट लर्न ओवरनाइट. आई वुड से दैट्स लर्न फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम.
आपको वो बहुत पहले से सीखना पड़ता है कि उन 10 बच्चों के बीच में, उन 12 बच्चों के बीच में, जब हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपना पॉइंट रखना चाहता है, हर कोई रिकमेंड होना चाहता है, उनके बीच में आप अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को, या फिर आपने जो सीखा है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो। आई वॉज हमारा GD इट वॉज सो गुड, एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव टू बी ऑनेस्ट, बहुत सपोर्टिव थे सभी। आई डेंट फील लाइक आई वॉज गिविंग एन एग्जाम, इट वॉज मोर लाइक एक्सपीरियंसिंग सम प्रोसेस, अ वेरी अमेजिंग प्रोसेस। सो GD के बाद वी हैड GP में यू से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जहाँ आपको यू हैव टू प्लान सम एस्केप और समथिंग। सो GP में क्या था कि 1 or 2 people of my group had read the information wrong. So they were had read the information wrong. So बीच में ग्रुप में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई टाइमिंग डिफरेंट दे रहा है। एज आप लोग, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर योर रिटन, तो आपको सबको मिलेगा ये प्रोसेस पूरा देखने को। तो उसके बाद फिर आई जस्ट काम देम डाउन कि ठीक है, आई रिमेंबर द इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन, लेट्स फर्दर फाइंड आवर सॉल्यूशन। सो ऑल दोज प्रोसेस। और द बेस्ट थिंग जो आई थिंक मैंने कई बार क्लास में सुनी है, जो आपके फिजिकल टास्क होते हैं, जो आप ग्राउंड पे एक्सपीरियंस करोगे, बेस्ट, दे आर बेस्ट हेयर। मुझे वहाँ जाके बिल्कुल डर नहीं लगा। यहाँ पे तो जब मैं फर्स्ट डे ग्राउंड पे गई, तो हम लोग जब फर्स्ट डे गए थे तो हमारा उस दिन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल नहीं था, वी वर डूइंग स्नेक रेस एंड ग्रुप रेस वगैरह। बट एज सुन एज आई एंटर द ग्राउंड, मेरी आंखें उधर ही थी। ओ माय गॉड, इतनी ऊंची रोप है, कैसे चढ़ेंगे इस पे, गिर जाएंगे, ये वो डर रहता है आपके मन में व्हेन यू आर फर्स्ट गोइंग टू दैट प्रोसेस। वहाँ जाके मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं हुआ, बिल्कुल भी लगा नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं कुछ। इवन सारे ऑब्स्टेकल्स वर ईजियर फ्रॉम हेयर, दे वर वेरी ईजी फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे जब आप एक बार कर लेते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग अनफैमिलियर और वी आर गोइंग टू डू समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर। इट्स सो मच फैमिलियर ओवर हेयर। एंड लेक्चरेट एंड ऑल, शर्मा सर थे, शर्मा सर यहाँ पे आके न्यूज़ सेशन कराया करते थे। तो हम लोगों की आदत होती है ना, वी ओपन द न्यूज़पेपर, फिर लगता है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक न्यूज़पेपर पढ़ना है। और उस चक्कर में हम 1-2 पैसेज पढ़ा और उसके बाद फिर सब हेडलाइंस पढ़ के, इधर हेडिंग्स पढ़ के हम हटाते जा रहे हैं, अच्छा पढ़ लिया करके। फिर यहाँ पे न्यूज़ सेशंस होने लगे, आई रियलाइज कि नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। There is something which is relevant to the exam and there is something which is not relevant to the exam. You'll have to observe and identify कि क्या मुझे मेरे एम की तरफ लेके जा रहा है और क्या मुझे मेरे एम की तरफ नहीं लेके जा रहा है। उस चीज़ को मैंने सीखा, उस चीज़ को यहाँ से फिर मैंने फॉलो अप किया। उसके बाद मैंने नोट्स बनाने शुरू किए प्रॉपर कि what I have to read, what I don't have to read. These are very important things. और उसके बाद फिर यहाँ पे इतना लेक्चरेट होता था ना, I'll tell you, फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आके मैंने लेक्चरेट बोला, ऑल्दो मैं इतना नर्वस नहीं होती हूँ यूजुअली, आई एम नॉट नर्वस एंड ऑल, लेकिन उस दिन मेरे को लगा ओके दिस इज सो मच पीपल हेयर एंड एक सर्टेन आपको सडनली एक टॉपिक दे दिया जाता है, यू आर गोइंग टू स्पीक ओवर दैट टॉपिक। सडनली आपको एक टॉपिक दिया जाता है, 3 मिनट प्रिपरेशन के दिए जाते हैं, वो 3 मिनट उस कार्ड की लेंथ और ब्रेथ नापने में चले जाते हैं और फिर यहाँ आके आपको बोलना होता है। तो लेकिन फर्स्ट डे आई वॉज नर्वस, लेकिन फिर शर्मा सर ने बोला तुम्हारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, यू जस्ट हैव टू पुट इट इन अ वे कि वो सिस्टमेटिक लगे। वो चीज़ फिर इतने सारे लेक्चरेट हुए उसके बाद कि उसके बाद मेरे को बिल्कुल नर्वस कुछ नहीं फील हुआ। हम जब वहाँ पे अपना लेक्चरेट दे रहे थे तो हमारे GTO सामने बैठे हुए थे एंड बाकी ग्रुप मेंबर्स बैठे हुए थे, बिल्कुल भी आपको अनफैमिलियर नहीं फील होगा। आई जस्ट वेंट देयर, आई स्पोक माई पॉइंट्स एंड इट वॉज सो वेल कि बिल्कुल भी नहीं। और कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले की बात है, आई टेल यू, उस दिन हमको हमारे फ़ोन्स रिटर्न कर दिए गए थे। तो देयर इज़ दिस थिंग, इलाहाबाद के बारे में फेमस है कि इट्स अ रिजेक्शन बोर्ड। हर कोई डराता है कि इलाहाबाद इज़ अ रिजेक्शन बोर्ड, यहाँ तो पूरा ग्रुप वॉश आउट हो जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। बट अभी जब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ बैठा करती थी तो मैंने देखे कितने लोग इलाहाबाद के रिकमेंड होके यहाँ आए। तो मैं देख रही थी जितने इलाहाबाद के रिकमेंडेड लोग आ रहे हैं, तो इट्स वेरी सिंपल कि मैंने देखा सेंचुरियन से बहुत सारे सिलेक्शंस हो रहे थे इलाहाबाद से। और जब मैं गई तो मेरे दिमाग में एक बार को भी नहीं आया कि ये इलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड है कि क्या है, या फिर मैं नहीं रिकमेंड होंगी, नॉट अ सिंगल टाइम। कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले अ फ्यू पीपल वर वेरी नर्वस एंड अ फ्यू पीपल वर वेरी एक्साइटेड।
आई वॉज वेरी काम एंड आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट. मुझे बस ये पता था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना प्रोसेस वहाँ पे जो मैंने सीखा है, आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट, आई हैव रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ इन दोज 5 days. तो उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ. रात को फ़ोन मिला तो मैंने मम्मी को कॉल करके बोला, तो मम्मी बोलती है हाँ कैसा रहा, बाकी बच्चे कैसे हैं, सब कैसे आए हैं, हाउ इज़ इट गोइंग. तो मैंने बोला बहुत सही रहा. तो मम्मी बोलती है क्या डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, जस्ट तुमने अपना बेस्ट किया, होगा नहीं होगा. मैंने बोला नहीं मम्मी होगा, कैसे नहीं होगा. तो नेक्स्ट डे हमारा कॉन्फ्रेंस था. तो कॉन्फ्रेंस जब मेरी कॉन्फ्रेंस थी तो आई जस्ट वेंट देयर. ही आस्क्ड मी, उनको पता था डेफिनेटली मेरा नाम, बट ही आस्क्ड मी ओके व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग. एंड उसके बाद फिर मैंने बताया इंट्रो. सो ही आस्क्ड मी स्टे कैसा था यहाँ पे. तो इट वाज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा डरावना माहौल था, सारे ऑफिसर्स बैठे हुए, ऑल दोज 15 पीपल. एंड आस्क्ड मी कैसा था स्टे. तो मैंने बोला सर बहुत अच्छा था, आई रियली एंजॉयड इट. तो कहते हैं तो अब यहाँ से जाने का प्लान है. ही आस्क्ड मी तो अब यहाँ से जाने का प्लान है. एंड आई टोल्ड हिम नहीं सर अभी मेडिकल कराना है. तो दैट वॉज द कॉन्फिडेंस. इट वॉज अ वेरी अमेजिंग प्रोसेस, बहुत होलसम प्रोसेस था, बहुत मज़ा आया. और वहाँ जाने से पहले आपको यहाँ पे कई बार वो प्रोसेस देखने को करने को मिलेगा. सो इट वॉज, आई जस्ट एन्जॉयड इट. मैंने वहाँ जाके बस जो चीज़ें मैंने सीखी थी उनको बेस्ट तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया. क्लास में हमारे एक बार आदित्य सर थे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि what is the most important thing in SSB, confidence, knowledge या फिर good aptitude. तो it was kind of debate, a group debate kind of thing. You just come here and speak your points. So उस दिन मैंने आके बोला सर कॉन्फिडेंस है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है शुरू से अंत तक, दे आर नॉट गोइंग टू सी दैट, द एसेसर्स आर नॉट गोइंग टू सी दैट. They are going to see what you give them, what you present them in those 5 days. So they are going to see what you present them with in those 5 days. उस 5 दिन में आप उन्हें क्या दिखा पाते हो, अपनी पर्सनैलिटी का कैसा हिस्सा दिखा पाते हो, that matters a lot. So यहाँ के मैंने बोला. और इंटरव्यू में वहाँ इलाहाबाद जाने से पहले जस्ट एक दिन पहले मैं आई थी इंटरव्यू देने. तो शिशिर सर ने मेरे को बोला कॉन्फिडेंस इज़ द की बेटा, जस्ट कीप अप दैट कॉन्फिडेंस एंड यू विल मेक इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो आई जस्ट मेड दैट श्योर. वो सारे वर्ड्स, यहाँ के जितने मेंटर्स हैं सबके वर्ड्स मेरे दिमाग में रहते थे, ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू. और इतना ईजी, इतना होलसम लग रहा था कि इट वाज रियली वंडरफुल. और बहुत मज़ा आया. और जब हम सब रिकमेंड हुए, लाइक 12 पीपल, 79 रिपोर्टिंग थी, 36 स्क्रीन इन हुए थे. और उसके बाद वी 12 गॉट रिकमेंडेड. तो हम 3 तो सेंचुरियन के ही थे. तो काफ़ी बहुत मज़ा आता था. उसके बाद मेडिकल प्रोसेस में भी बहुत मज़ा आया. तो इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. आपको रास्ता पता होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उस रास्ते तक चलने की, वहाँ तक चलने की. अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे वहाँ तक चलने की, आपको रास्ता पता है, तो आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि आवर टीचर्स एंड आवर मेंटर्स वुड हेल्प अस वॉक अप टू दैट पाथ टुवर्ड्स आवर एम. सो दैट इज़ द थिंग. और स्पेशली थैंक्स टू शिशिर सर. मुझे डे 1 से, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, डे 1 से लास्ट डे तक मुझे बिल्कुल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जैसा फील हुआ. मुझे जो मेरी वीकनेसेस बताई जा रही थी, आई न्यू कि ये स्पेसिफिकली मेरी वीकनेस है, मुझे इसे इम्प्रूव करना है. मुझे जो स्ट्रेंथ्स बताई जा रही थी, आई न्यू कि स्पेसिफिकली मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे इसे और पॉलिश करना है. अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी के इस पार्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना है. सो दैट इज़ द थिंग. यहाँ पे आपको क्लास में बहुत सारे फीडबैक्स मिलते होंगे कि इम्प्रूव ऑन दिस सब्जेक्ट, जो रिटन के हैं कि इस सब्जेक्ट पे आप इम्प्रूव करिए, दिस इज़ योर वीक पॉइंट, दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. कीप दैट इन माइंड, कीप प्रैक्टिसिंग. एंड जो चीज़ है ना, जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है. एसएसबी की प्रिपरेशन आप रिटन के बाद करोगे या फिर, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं. आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ, आपका डिसिप्लिन, आपका कंसिस्टेंसी, दीज आर अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. ये किसी टेस्ट का पार्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है. तो ये आप डे 1 से मेंटेन करते हो. जिस दिन आपको समझ आ जाए कि वी हैव टू मेंटेन दैट, वी हैव टू डू दिस, यू डू इट फ्रॉम डे 1. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इवन आप रिटन के भी स्टूडेंट्स हो, डोंट वेट फॉर एसएसबी. आप, मैंने पहले भी बोला कि आप एंड ऑफ द बैटल की प्रिपरेशन डे 1 से करके चलते हो. तो आपको वो कंसिस्टेंसी अभी से दिखानी पड़ेगी. आपको टाइमर लगा के बैठने पड़ेंगे, वो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे सभी की, वी विल डू दैट एग्ज़ाम. और आपको वो डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा
कि आप उस जब आप 2.5 घंटे का अगर आप टेस्ट दे रहे हो मैथ्स का या फिर जीएटी का, तो आप उस टाइम में मूव ना करो, आप पानी के साथ बैठो, आप बिल्कुल उसी तरीके से बैठो जैसे आप एग्जाम देने बैठोगे। दैट थिंग यू विल हैव टू इनकलकेट इन योर लाइफ। और जो लोग हॉस्टल में, आई वुड से देयर आर 2 थिंग्स, या तो आप समहाउ अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आपको इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से इतने सारे लोग मिले हैं, सबका माइंडसेट सेम है, आप सभी बैठो और साथ में काम करो, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। दैट गिव्स सच अ नाइस एक्सपीरियंस। अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर पाना इज़ द बेस्ट थिंग। तो आई वुड से यू गाइज आर वेरी लकी, सब अच्छे से पढ़ाई करो एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और जो एसएसबी के लिए जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। बस कीप टेकिंग द गाइडेंस एंड कीप वॉकिंग द पाथ, you will make it. It's not impossible. साक्षी के पापा नहीं आ पाए क्योंकि he is posted somewhere, तो पहले जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना मोटिवेशन दिखाया अपनी बेटी को कि पहले ही अटेम्प्ट में एसएसबी में उसने ऑल इंडिया रैंक 16 सिक्योर किया। तो वो है नहीं, बट उनके लिए एक बार जोरदार बोला था कि पापा के साथ आना, और पेरेंट्स के साथ जब आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि पेरेंट्स का जो क्रेडिट है वो बहुत ऊपर है। जब 16-17 की एज तक जो पेरेंट्स आपको नर्चर करते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपको शेप देते हैं, ठीक है, सांचे में ढालते हैं, वो कौन काम करता है? पेरेंट्स करते हैं। तो उनसे बड़ा क्रेडिट किसी को नहीं है इस सक्सेस का, ठीक है। हम तो बस एक रास्ता दिखाने का बीच में काम करते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और अगर वो पेरेंट्स काम करके यहाँ सेंचुरियन में बच्चे को भेजते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाता है। तो हम डे 1 से बोलना शुरू कर देते हैं। इसको मैंने 5 बार बोला होगा कम से कम। मतलब मैंने ये भी बोला, मैंने कहा सानिया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यू रिजेंबल लाइक सानिया मिर्जा। मैंने कहा तुम तो मेरे दूसरे सानिया मिर्जा हो, ठीक है। वहाँ टी शर्ट में है ग्रीन वाली, तो मुझे उसी से मैच में कर रहा हूँ। तो आइडिया इज वेरी क्लियर कि अगर आप घर से थोड़ी सी मेहनत करके आते हैं, पैसे सभी के पास हैं, हर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। कुछ बच्चे हैं जो काम करके नहीं आते, उनको ABCD उठना, बैठना, चलना, बात करना, संस्कार क्या होते हैं, कैसे सीनियर को रिस्पेक्ट देना, बट इसके अंदर वो सब कुछ था पहले दिन से। जो मैनर्स होते हैं, जो एटिकेट्स होते हैं, ठीक है, पहले दिन से जो मैनर्स होते हैं ना, वो पहले दिन से वो वाइब्स दूर से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो मैंने बहुत लेवल पर टेस्ट किया, और जाने से पहले एक दिन पहले इंटरव्यू लिया, मुझे लग रहा 9-10 बज गया होगा घर जाने में, उसको सबसे लेट हो गया था, 10 बज गया। तो लास्ट जाने से पहले, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि नहीं, कोई तो ऐसा चांस है नहीं जो ये फेल हो जाए, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, जाने से पहले एक बार और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप सेंचुरियन में 1 कदम चलिए, हम 10 कदम चलने को तैयार हैं। और फिर से पूरी कोचिंग्स का मैंने अपनी टीम से अपडेट लिया कि मैंने कहा चेक करो, पूरे ऑल ओवर इंडिया की 5000 से ज्यादा कोचिंग्स हैं, जनरल रैंक तक के लोग कोचिंग्स को चलाते हैं। मैंने कहा चेक करो गर्ल्स के सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस कितने हैं। तो मेरे पास जो रिपोर्ट आई लगातार 2 NDA बैचेस की, वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी नंबर 1 पे। थैंक यू मैम।